Everyone, today we discuss about exercise 3.1 last 10 in NCERT. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग अच्छे से देख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब आप लोग देख लेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है वो हमको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट किया था सेम उस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 bats and 6 ball for rupees 3,900. Later she buys another bat and 3 more ball of same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. ठीक है, हमको इसको algebraically रिप्रेजेंटेशन करना और ज्योमेट्रिकली दोनों करना, ठीक है। तो हमको ये ध्यान है, मतलब इसका हमको इक्वेशन बना के भी सॉल्व करना है और क्या ज्योमेट्री मतलब ग्राफ बना के भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एक क्रिकेट कोच थे, ठीक है, क्रिकेट कोच थी, उसने क्या किया, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी। उसका प्राइस क्या था 3,900, ठीक है। तो 3 का है ये वैल्यू, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 उसकी वैल्यू है। तो पहले में 1 का मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 1 का मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो एक को x और एक को y मान लेंगे, ठीक है। तो पहले बैट दे रखा है तो पहले बैट को क्या मान लेंगे x, बैट को क्या मान लेंगे, बैट को मान लेंगे x, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे बॉल को मान लेंगे y, ठीक है। सो सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, बैट की जो वैल्यू थी हमने क्या मान ली x, ठीक है। उसके बाद एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल, उसको क्या मान लिया y, ठीक है। कॉस्ट ऑफ बॉल क्या हो गई y एंड कॉस्ट ऑफ बैट क्या हो गया x, ठीक है। तो ये था x और y, ठीक है। अब हमने बैट की वैल्यू क्या मानी थी x, इसकी वैल्यू क्या मानी थी y। अब 3 बॉल ली तो क्या हो जाएगा, 3 बैट लिया तो 3x और ये 6 बॉल ले दो 6y, ठीक है। कितने परचेज किया 3,900 पे, तो इक्वल ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में बने, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 3 बैट क्या हो जाएगा 3x, कॉस्ट ऑफ 6 बॉल क्या हो जाएगा 6y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हमारा बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3x प्लस 6y इक्वल 3,900, ठीक है। अब दोनों में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 39 और 00, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x प्लस 2y इक्वल 1,300, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो हमारा 2y प्लस का है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इसको लिख सकते हैं x इक्वल 1,300 माइनस 2y, ठीक है। अब हमको क्या ध्यान रखना है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, सी लेटर, कुछ देर बाद ही बाइज अनदर बैट, उसने एक बैट एंड 3 मोर बॉल, ठीक है। मतलब एक बैट और 3 बॉल उसने और खरीदी, ठीक है। अब एक की वैल्यू तो x थी और दूसरे की क्या थी y, एक की x और बॉल की क्या हो गई y, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3y इक्वल कितने में खरीदा था 1,300, तो उसने क्या है 1,300। तो यहाँ पे 3y प्लस कर देना माइनस का x इक्वल 1,300 माइनस 3y, ये होगी क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आपको आगे लिखना था, यहाँ पे जगह नहीं मेरे पास, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये दोनों का क्या है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। ज्योमेट्री देखने के लिए क्या करेंगे, उसकी हम लोग पहले x और y की वैल्यू रखेंगे, या ऐसी 2 वैल्यू रखेंगे जिसमें हम लोग x की रखेंगे तो y की मालूम हो जाएगी, या y की रखेंगे तो x की मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हमको x की वैल्यू रखी 0, ठीक है, x 0 कर दें तो ये 1,300 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 650 रुपीज, ठीक है। या 650 रुपीज कहाँ पे रख दे, y की जगह पे रख देते, यहाँ पे क्या कर देते 650 रुपीज। तो 650 मल्टीप्लाई टू करेंगे कितना रहेगा 1,300, तो 1,300 माइनस 1,300 कट के क्या जाएगा x की वैल्यू 0, ठीक है। मतलब ये आप चाहे x में रखो चाहे y में रखो, ठीक है। आपको x में रखेंगे तो y की आ जाएगी और y में रखेंगे तो x की आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने y में रखा क्या 0, जब हमने y के यहाँ पे 0 रखा तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या था 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1,300। अब हमने क्या रखा y में रखा 600, तो यहाँ पे क्या रख देंगे y की जगह 600, 2 मल्टीप्लाई 600 तो हो जाएगा हमारा 1,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा हमारा 100, क्या 100। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इसी तरह हम इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे x इक्वल क्या है 1300 माइनस 3y। तो y की जगह हम लोग क्या रख देंगे 300 रख दें, 300 रखा तो 3 मल्टीप्लाई 3 100 लगा 900 हो जाएगा हमारा। तो 900 माइनस 1300 कितना लगेगा 400, यहाँ पे आ जाएगा 400। अब यहाँ पे 400 रखेंगे 4 3 12 कितना है 1200, 1300 माइनस 1200 ये कितना है हमारा 100। सेम थिंग y में क्या रखा हमने 100, 3 मल्टीप्लाई 100 300, 1000 मल्टीप्लाई 300 कितना है हमारा 1000। ठीक है, तो ये गया हमारा सेकेंड का बॉक्स में सॉल्व करके। अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं ग्राफ में रख देना। ठीक है, अब पहले हम इसका नंबर 1 उसमें एक्स वाई की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 2 उसमें एक्स वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है उसको ग्राफ में ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारा एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की क्या है 650। तो 0 कहाँ पे हमारा है ये, ठीक है, और 650 कहाँ पे हमारा है ये ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या डॉट रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 650। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 0 1300। तो 0 अपनी जगह पे रहा। ठीक है, और 1300 यहाँ पे रहा। ठीक है, और फिर क्या है एक्स की वैल्यू 100। तो एक्स कहाँ पर हमारा है ये 100 कहाँ पे ये ऊपर क्या 600 कहाँ पे है ऊपर। तो ये क्या हो गया 600। ठीक है, तो ये हमारा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो लिख देते हैं। तो देखिए हमको इसमें ध्यान क्या रखना था एक्स पहले एक्स की ओर जाना है फिर वाई की ओर जाना है। ठीक है, इस तरह से हमको ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, ये पुट कर दिया। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है इसमें जो स्केल है वो भी हमको लिखना होता है। ठीक है, स्केल मतलब जो हमारा ग्राफ होता है उसमें हमारे 10 के बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग 10 बॉक्स में कितनी वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैंने 50 लिखा है तो यहाँ पे जो 10 बॉक्स है उसमें मैंने 50 वैल्यू ली है। ठीक है, और जो इधर की वैल्यू है इस तरफ की एक्स एक्सिस वाली उसमें मैंने 10 स्मॉल बॉक्स ली होगी किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। ठीक है, अब इसी में इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है एक्स की वैल्यू कितनी है 400। एक्स एक्सिस कहाँ पर है यहाँ पर है तो 400 कहाँ पर है यहाँ पे 400। वाई की वैल्यू कितनी है 300। तो 300 कहाँ पर है ये आया 300 यहाँ पे रखा 300। ये 4 घमा 300 हमारा क्या है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है 100 और 400। तो 100 कहाँ पर यहाँ पे 400 कहाँ पे ऊपर। ये तो हमारा हुआ ये हुआ 400। ठीक है, एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की ओर जाना है, जो वाई की वैल्यू से वाई की ओर जाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्स की वैल्यू 1000 और एक वाई की वैल्यू 100। 1000 हमारा यहाँ पे हुआ और 100 कहाँ पे हुआ ऊपर हुआ। ठीक है, तो 100 हमारा कहाँ पे यहाँ पे। तो ये हमारे क्या मिला 100। थोड़ा सा ये आगे पीछे है तो 100 हमारे कहाँ पे हो जाएगा 1000 और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 यहाँ पे। ठीक है, इसको पुट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है 1000 यहाँ पे हो जाएगा 100 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये जो लाइन हमारी है तो यहाँ पे हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये जो हमारा 1000 और 100 हमारा कहाँ पे ये हमारा हो गया 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100। हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये 1000 और ये 100। ठीक है, अब ये जो लाइन जा रही है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में जो लाइन है हम लोग इक्वेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे इसकी ये जो हमारा है इक्वेशन नंबर 2 है तो यहाँ पे एक्स प्लस 3y इक्वल 1300 ये इसका हो गया। और इस वाले का क्या एक्स प्लस 2y है तो एक्स प्लस 2y इक्वल 1300 ये इसका हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 1300 100 ये वैल्यू ली है। आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, पर ध्यान क्या रखना है ऐसी वैल्यू लेना जो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगी तो फिर ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू लेना जो पूरी डिवाइड हो जाए या जो भी यहाँ पे साइन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू। ठीक है, क्वेश्चन जो आपका समझ में आया उस तरह से कर लेना। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है था तो ऐसी वैल्यू लेनी है जो सॉल्व करने पर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ना आए। ठीक है, बस इससे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। सेम थिंग्स यहाँ पर है, जरूर नहीं ये वैल्यू जो हमारी है वो सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। मतलब ठीक है, हम लोग अपने सुविधा के अनुसार जो चाहे वो वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।